दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में सुबह काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद थोड़ी सी इसके अंदर रिकवरी देखने को मिल रही है, यानी जो बड़ी गिरावट के बाद गिरावट थमती हुई दिखाई दे रही है। और इसके पीछे जो वजह है कि जेपी पावर की तरफ से जो यहाँ पे संभावना दिख रही है कि जो जेपी एसोसिएटेड वाली जो प्रॉब्लम है उसका यहाँ पे डायरेक्ट असर होता हुआ नहीं दिखाई देगा। कुछ लोग हैं जो चिंतित है कि अगर जेपी एसोसिएट की ही ये सब्सिडीज कंपनी जयप्रकाश है, तो अगर जेपी एसोसिएट डूबेगी तो साथ में जेपी पावर को भी लेके डूबेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इसके पीछे रीज़न है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्रिशिल रेटिंग की तरफ से भी पहले क्लेरिफिकेशन आ चुका है। इसके अलावा जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बोर्ड ने भी अपना क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, जिसको अच्छे से हम समझेंगे और किस तरह से इसका बिजनेस उससे अलग है और उसके नीलामी प्रक्रिया से या फिर उसकी बैंक करप्सी से इसको इफेक्ट नहीं होगा, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि काफ़ी ज़्यादा एसेट है जेपी एसोसिएट के पास, जिससे उनका जो कर्ज है उसको उसमें चुकाया जा सकता है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आने वाले समय में क्या अदानी ग्रुप भी राहत दे सकता है जेपी एसोसिएट को, वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भी लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम है। आप देख दो कि स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 17.33 पर, और क्लोजिंग कल की 17.92 पर थी। गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी। कल काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ थी, उसका असर देखने को मिला। वैसे देख दो कि इंट्राडे में 17.02 का इसने लो बनाया, वहाँ से कुछ रिकवरी देखने को मिली। अभी इस समय 17.83 का इसने हाई बनाया और स्टॉक आपको इस समय 17.32 के आसपास दिखाई देगा, जहाँ पे 3.35% की गिरावट है। तो अभी भी जो रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गए, और जिस वजह से यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली हो रही है। कोई बड़ी डील नहीं हो रही है, कोई बड़े फंड हाउस यहाँ पे बिकवाली बिल्कुल नहीं कर रहे। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने में इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और कल 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, सामने 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज भी सुबह सुबह ही 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, ये देखिए 10:30 बजे के आसपास का वॉल्यूम है। लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात है कि जो डील है उसमें सिर्फ एक बड़ी डील है, बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो कोई भी बड़ी डील नहीं है। किसी बड़े फंड हाउस ने बिकवाली नहीं की है। एक बड़ी डील जरूर है 50 लाख के आसपास की शेयरों की। बाकी कुल मिला के देख लो कि यहाँ पे सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही बिकवाली करे। बड़े फंड हाउस अभी फिलहाल इस स्टॉक में वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई अभी की प्रॉब्लम वाली बात अभी फिलहाल तो नहीं दिख रही है उनको। अब जेपी एसोसिएट की बात तो यहाँ पे तो ट्रेडिंग क्लोज हो चुकी है, इसको ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। और आप देखो कि इसकी जानकारी भी दी गई है। तो ये देखो कि एंजल वन की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया, उनका कहना है कि प्लीज़ नोट दैट ड्यू टू सर्वेलेंस मेजर द स्क्रिप्ट जेप एसोसिएट विल नॉट बी अवेलेबल टू ट्रेडिंग। 8 अगस्त 2024 से आप देखो ट्रेडिंग को उसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि फिलहाल इसके ऊपर बैंक करप्सी कोड के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और इसीलिए अब ये ट्रेडिंग इसकी सस्पेंड हो चुकी है। जब तक इसका कोई निपटारा नहीं होगा तब तक इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। जिसके पास शेयर है वो फिलहाल अभी देख सकते हो कि वो तभी उनको अवेलेबल हो पाएंगे जब इसका निपटारा होगा। फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकते। तो जेपी एसोसिएट में जो फंसे हुए हैं उनके लिए जो आने वाले समय जो रिजोल्यूशन निकलेगा उसमें क्या होगा, किस तरह से शेयरों की प्राइस के बदले में क्या दिया जाएगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उनके लिए प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन अब ये देखिए कि जो दिवालिया हो चुकी इंफ्रास्ट्रक्चर रियल कंपनी जेपी एसोसिएट को, ये जो उनके जो लैंडर्स है उनको भी झटका लगने जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे कुल कॉर्पोरेट की जो गारंटी कहते हैं, जो प्रमोटर गारंटी वो मात्र 778 करोड़ रुपीज़ की, यानी 52,000 करोड़ के भारी भरकम कर्ज के सामने मात्र 778 करोड़ की ही प्रमोटर की गारंटी है। यानी वो उनसे वसूल करने के लिए जो रकम है वो 2% से भी कम है, काफ़ी कम। अभी रास्ता यही है कि जो उनके एसेट है उसको बेच के ही वो अपनी वसूली कर सकते हैं, जिसमें आप देखो कि उनके पास कंपनी के पास दिल्ली, आगरा, नोएडा, मसूरी में होटल है बड़े बड़े, जिनको वो आपका उनको बेच के उससे वसूल कर सकते हैं। साथ में उनका सीमेंट और रियल इस्टेट का बिजनेस है। बैंक उम्मीद करे कि इन्हें बेचकर कुछ बकाया वसूल किया जा सकता है। तो ये देखो कि 2018 में ही आईसीआईसीआई बैंक ने इनके ऊपर दिवालिया प्रक्रिया शुरू की थी, और आप देखते हैं एनसीएलटी ने इसको स्वीकार कर लिया था। तो जेएल के चेयरमैन मनोज गौड ने 778 करोड़ रुपीज़ की कुल बैंक गारंटी दी हुई है। और देख लो कि बैंकों के मुताबिक देखें तो गॉड और वाइस चेयरमैन सुनील कुमार शर्मा दी की करीब 800 करोड़ रुपये की गारंटी का कोई खास महत्व नहीं है, बहुत ही छोटी अमाउंट है।
तो अब आप देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इनका बिजनेस और एसेट बेच के ही बैंकों की वसूली हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे अलग अलग बैंकों की रकम की बात, तो सबसे जो बड़ी रकम है वो SBI की 15,000 करोड़ रुपए उनको वसूल करने हैं या जेपी एसोसिएट से। उसके बाद में ICICI बैंक ने 9,204 करोड़ रुपीज़ का कर्ज दिया हुआ है, वो नंबर 2 पे है। अब यहाँ पे जिन एसेट पर बैंकों का पहला चार्ज है उनमें आगरा, नोएडा, दिल्ली, मसूरी होटल है। इसके अलावा चुकद, रेवस, साधवा, खुर्द और चुनार में 5 सीमेंट के प्लांट है तथा नोएडा के करीब यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया में ज़मीन इनकी शामिल है। एक दूसरे बैंकर ने कहा है कि प्रमोटर द्वारा की गारंटी का एक प्रकार का बीमा है, क्योंकि व्यक्तिगत इंसॉल्वेंसी लागू करने के सिविल के साथ साथ सामाजिक प्रभाव भी होते हैं। तो कुल मिला के ये जो एसेट है इसको बेच के वसूली की जा सकती है। अब जैसे कि अदानी ग्रुप इंटरेस्टेड है इनका जो सीमेंट का बिजनेस खरीदने के लिए, क्योंकि अदानी ग्रुप को नंबर 1 बनना है अल्ट्राटेक सीमेंट को पीछे करके। ऐसे में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लैंडर्स के माध्यम से जो ये प्रक्रिया पूरी होगी उसमें जो सीमेंट का बिजनेस हो वो अदानी ग्रुप पूरा अधिग्रहण कर सकते हैं, जिससे जो लैंडर्स को भी रकम मिल जाएगी और अदानी ग्रुप को ये सीमेंट का पूरा बिजनेस मिल जाएगा, क्योंकि अब तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन अब देख लो कि जेपी ग्रुप का जो पूरा मामला है जेपी एसोसिएट का, उसका जयप्रकाश पे क्या असर होगा। तो ये देख सकते हो कि ऑलरेडी इससे पहले जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई तभी 3 जून 2024 को ही एक क्लेरिफिकेशन दिया गया था, नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को जानकारी दी। तो कंपनी की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन दिया गया था जिसमें कहा गया है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का जो संबंध अगर देखें तो जेपी एसोसिएट के साथ में यह है कि वो प्रमोटर ग्रुप कंपनी जरूर है, लेकिन यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का एक पूरी सेपरेट लीगल एंटिटी है और पूरा एक सेपरेट बोर्ड है जो इसको डायरेक्ट करता है। पूरी टीम अलग है और यहाँ पे देख सकते हो कि इसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है जेपी एसोसिएट से, पूरा बिजनेस अलग है। और इस वजह से अगर जेपी एसोसिएट नीलाम होती है या फिर बैंकरप्ट होती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पर जेपी पावर के। तो ये क्लेरिफिकेशन कंपनी की तरफ से दिया गया है कि पूरी तरह से ये सेपरेट बोर्ड है, सेपरेट इसका बिजनेस है और इसीलिए जेपी एसोसिएट अगर पूरी तरह से बैंकरप्ट होती है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो इससे जयप्रकाश पावर वेंचर्स को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं हो रहा है, उसका बिजनेस ऐसा ही चलेगा। यहाँ तक कि क्रिशिल की तरफ से भी यहाँ पे जो उन्होंने जानकारी दी, रेटिंग देखे जेपी एसोसिएट के माध्यम से जो प्रॉब्लम, उसमें जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। अगर यहाँ पे जेपी एसोसिएट पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उससे उसका बिजनेस इफेक्ट नहीं करेगा, ये क्रिशिल का भी कहना है। सारा मामला होगा, जो भी वसूली होगी वो जेपी एसोसिएट से ही होगी और इसीलिए इसमें इतनी चिंता करने की बात नहीं है। बहुत सारी कंपनियां जिसमें उनकी ग्रुप कंपनियां नीलाम हो जाती है, लेकिन उससे जो उसकी सब्सिडीज कंपनी होती है या फिर मेन कंपनी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बोर्ड ही पूरा अलग होता है और इसीलिए आपको इसमें इतनी प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है। आने वाले समय जेपी पावर के लिए रास्ता आसान है, बिजनेस सही चल रहा है उसके पास, उसके जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है सारे, जैसे वो अपना जो कर्ज है वो काफ़ी कम है, उसको चुका पाएंगे। लेकिन जेपी एसोसिएट के शेयर होल्डर के लिए बहुत मुसीबत है, देखना होगा कि आगे क्या रिजोल्यूशन पास होता है और इसका असर भी देखने को मिला है जेपी पावर के ऊपर। देख सकते हो कि इस समय कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ ही है। 75% बाई की कॉल है, 25% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 75% लोग अभी भी इसको लेना पसंद करें, वो कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। और अब देख सकते हो कि जो आज देखो बड़े फंड हाउस इसमें बिकवाली भी नहीं करे। आने वाले समय और कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी जिसको हम आने वाले समय डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है जेपी पावर के लिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।